चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। जैसे एम कॉमर्स के अंदर हमने पहले ही आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ, जब भी आप ये चैप्टर रिफर कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या पॉइंट्स होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आपको फोकस करना है स्मार्टफोन के अंदर, राइट है। जैसे ई कॉमर्स के अंदर हमने क्लैरिफाई किया था, जैसे आप ई कॉमर्स का पॉइंट स्टडी करो तो आपको फोकस किसके ऊपर करना है, वेबसाइट के ऊपर, लैपटॉप और पीसी। और जो इंटरनेट है वो कैसा होना चाहिए, केबल वाला। यहाँ पे जो इंटरनेट की बात करेंगे वो किसके थ्रू होना चाहिए, वायरलेस। ओके, वायरलेस इंटरनेट होना चाहिए जो 2G 3G 4G से चलता हो, एज वेल एज यहाँ पे हम बात करें दूसरे पॉइंट की। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। कैसा डिपेंड है, एप्लीकेशन। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको स्मार्टफोन के बारे में इंफॉर्म करना है। जैसे हमने पहले ही पॉइंट हाईलाइट कर दिया, आप एम कॉमर्स का यूज करके ओके सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट रह सकते हो। इंटरनेट का यूज करके आप कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशन इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और अपना थॉट्स और आइडिया शेयर कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के साथ। सीजन फर्स्ट के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर्स का जो मेन मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करवा देता हूँ, कौन से पॉइंट आपके माइंड में सेट करना है। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे सेशन 1 की बात करें, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स। वो एक क्लैरिफाई करना है भाई, एम कॉमर्स से बेनिफिट क्या है और एम कॉमर्स का लिमिटेशन क्या है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स, यूजेस ऑफ द एम कॉमर्स भी बोल सकते हैं इसको, राइट। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स भी था, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे क्लैरिफाई करें, हेलो, यस, लोकेशन एंड सर्च सर्विस। ओके स्टूडेंट, आई एम ऑडिबल नॉट, कमेंट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो। Yes, sir. ओके, लोकेशन एंड सर्च सर्विस। जैसे कोई भी प्लेस का आप लोकेशन फाइंड आउट करके जो भी बिजनेस चला रहे हो, लाइक स्विगी है, जोमेटो है, राइट, कई सारे ऐसे ऑप्शंस Yes, sir. अवेलेबल है, राइट। Yes. उसका यूज करके जो हम काम कर रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज। यहां से हमारा एक टॉपिक स्टार्ट होगा एल कॉमर्स का। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स। यहाँ पे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स बट ओएस इंटरनेट के थ्रू चलने वाला है, तो दोनों के यहाँ पे एडवांटेज और जो सिक्योरिटी इश्यू है यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। 5.4 इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड्स, 5.5 सिक्योरिटी मेजर्स, 5.6 लीगली इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। इन केस जैसे एग्जांपल आप अपने वीडियो या अपने इमेजेस ई कॉमर्स के अंदर आप ऐड कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के, वो आपके ही है, ऐसे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे लाइक कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है, ये सब ऑप्शंस है। इसके अलावा 5.7 सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टीज, कहीं ऐसे कॉपीराइट के ऑप्शंस भी दिया गया है, राइट है, वो भी आप यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ये सबको कैसे जैसे एग्जांपल आपने सॉन्ग सुना होगा MP3 का, ऑडियो वाला, राइट। बट आप देखिए डाउनलोड किया होगा कोई भी वेबसाइट से, तो आपने ऑडियो डाउनलोड किया था, बट आप देखोगे तो उसके साथ इमेज भी आ जाती है विथ लॉन्ग डिटेल्स, तो एक्चुअली आपने वो डाउनलोड नहीं किया, फिर भी वो डिटेल्स वहां पे आ गई है। दैट्स मीन्स व्हाट, ओके, कई सारी डिटेल बैकग्राउंड में अवेलेबल होती है, जैसे सिंगर का नेम है, मूवी का नेम है, जो एक्चुअली आपने वो डाउनलोड नहीं किया, फिर भी वो वहां पे इंफॉर्मेशन उसके साथ ज्वाइंट रहती है। और लास्ट में पेमेंट इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स, दोनों के अंदर पेमेंट की जो सिस्टम है, लाइक क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है,
वो सब हम यहाँ पे नेट बैंकिंग है, ई वॉलेट है, ये सब के साथ साथ और भी पॉइंट है 5.10 जो नया पॉइंट्स ऐड हुआ है। जैसे ये चैप्टर के अंदर जो नए सेशन नए पॉइंट ऐड किया है उसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, अभी ये इंटरनेट का यूज डे बाय डे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा है, तो कई सारी ऐसी इंटरनेट की या हैकिंग की मेथड है, राइट। इसमें सिक्योर कैसे किया जाता है, स्पेशली चाइल्ड को, ओके, जो बाय मिस्टेक इंटरनेट के का यूज करते करते कई सारे ऐसे पॉइंट्स इसमें चले जाते हैं, इसको मालूम नहीं है। जैसे एग्जांपल, एक गेमिंग डाउनलोड करना, स्टूडेंट कई सारे पर्सन गेम डाउनलोड करते करते नहीं सारे कई पॉइंट ऐसे होते हैं जो डाउनलोड करने के बाद उसमें पेमेंट और हैकिंग होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम प्लस हो जाती है। इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स है, जैसे एग्जांपल दिया जाए, यस, देखिए, जो अभी आपको नेक्स्ट सेशन से हम थोड़ा सा पॉइंट जो नया सिलेबस पॉइंट हुआ है उसके बात कर रहा हूँ। एग्जांपल दिया जाए, साइबर सिक्योरिटी एंड इट इज अ थ्रेड एंड सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल कोई पॉइंट साइबर सिक्योरिटी का हुआ, जैसे एग्जांपल दिया जाए इसके अंदर, इश्यू फेस बाय चिल्ड्रन यूजिंग इंटरनेट, साइबर बुलिंग, राइट, देन उसको कैसे चेंज किया जाता है, साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, कॉमन थ्रेड while यूजिंग ईमेल सिस्टम, malware, spam, okay, phishing, social engineering, unauthorized access to the resource, information leak, server the mail server application, secure the mail client, secure the transmission, secure the support hardware and operating system environment, एंड कई सारे ऐसे एडवाइस है, जैसे पासवर्ड कैसे स्ट्रांग बनाया जाना है, इसके बाद एंटीवायरस को अपडेट कैसे किया जाता है, नेवर एक्सेस द ईमेल आईडी टू पब्लिक वाईफाई, पब्लिक वाईफाई का यूज करके कभी आपको इंटरनेट का यूज नहीं करना चाहिए, कई सारे पर्सन यूज करते हैं। और लास्ट में, डू नॉट लीक योर मशीन्स ओपन, जैसे आप अपना लैपटॉप या पीसी अपने फ्रेंड को दे देते हो, तो इतना ट्रस्ट भी मत रखो जिससे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। जो नए पॉइंट इसमें ऐड हुए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। ये सब के बारे में भी मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूंगा लास्ट में। जो पॉइंट्स यहाँ पे अपडेट हुआ है मैं उसका भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे फ्यूचर में आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई हो जाए। उसके भी लिए स्क्रीन में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट है। इसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो गए। जैसे आपको जो नए पॉइंट्स है उसके बारे में भी सब पॉइंट्स क्लैरिफाई, सर ये सब है कहाँ पे, जो अभी हमारे यहाँ पे नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। रेडी, आई होप सो आपको स्मार्ट पीसी का लैपटॉप का स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे, आप जूमिंग कर सकते हो, उसके अंदर क्लैरिफाई कर दिया है एक एक पॉइंट में। जो आप मेन समझाना चाहते हो वो एडिंग आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई हो गए। साइबर सिक्योरिटी इट इज थ्रेड, ये मेन पॉइंट, सॉल्यूशन, इश्यू फेस बाय चिल्ड्रन while यूजिंग इंटरनेट, cyber bullying, few common types of the cyber bullying as a maintain, cyber grooming, online gaming, common threats while using the email system, malware, spam, phishing, social engineering, unauthorized access to the resource, information leak, secure the mail server application, secure the mail client, then secure the transmission, secure the support hardware and operating environment. Do not open any email from another trustable source.
नेवर ओपन एक्सपेक्ट द अटैच द विदाउट स्कैनिंग। कोई भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट होता है आप स्कैन किए बिना, आपको अपना ब्राउजर वार्निंग भी दे रहा है वन टाइम, फिर भी आप उसको इग्नोर कर देते हो, इसके बाद ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। स्ट्रॉन्ग द पासवर्ड, कीपिंग अपडेट द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होता स्टूडेंट, उसको वीकली इंटरनेट के साथ यूज करके आपको अपडेट भी करना पड़ता है, राइट। इसके बाद नेवर एक्सेस ईमेल फ्रॉम पब्लिक वाईफाई। देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया है, एंड डू नॉट लीव योर मशीन ओपन। जैसे आप अपना लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हो या अपनी कंपनी में कुछ काम कर रहे हो, आपको मालूम है, तो आपको कई सारी शॉर्टकट की मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है। जैसे मैं 5 मिनट्स के लिए भी मेरा कुछ पेपर या कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ओके, तो मैं मुझको कोई पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो मैं टेम्पररी लॉक लगा के चले जाता हूँ, उसको मशीन को आप विद स्क्रीन नहीं कर सकते हैं, राइट है। और कई सारे एक्सेस है, जो डेटास है वो आपको क्लैरिफाई करने ही पड़ेगी अपने हिसाब से, पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए अभी कंटिन्यू वापस सेम हम पॉइंट्स क्लैरिफाई कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने पॉइंट आपको जो समझा है वो नए टॉपिक ऐड हुए हमारा रेफरेंस बुक के अंदर, क्लियर है। तो ये मैंने आपको समझा दिया इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में रिप्रेजेंट कर लीजिए प्लीज। ओके, सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। एम कॉमर्स के अंदर क्या हमको क्लैरिफाई करना है, एम कॉमर्स इज ऑल्सो नॉट एज एम कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स बोलिए और एम कॉमर्स बोथ आर सेम। इट इज रिफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड और सर्विस थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो वायरलेस डिवाइस की बात कर रहे हैं सर, जैसे मोबाइल फोन और पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसके बाद स्मार्टफोन, टैबलेट एंड पाम टॉप, राइट है। तो ये उसके मेन। नाउ डिस्प्ले इट। Yes. ओके, जैसे मैं आपको ये पॉइंट समझाने की ट्राई कर रहा था, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स के अंदर एम कॉमर्स का मेन पॉइंट क्या होता है। एम कॉमर्स के जो पॉइंट कर लो, एम कॉमर्स बोलो या मोबाइल कॉमर्स, बोथ आर सेम। इट इज रिफर टू बाइंग और सेलिंग ऑफ द गुड और सर्विसेज। हम यहाँ पे सेम सर्विस की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो डिवाइस होगा इंटरनेट, वो वायरलेस होगा, जैसे मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया, राइट है। उसके बाद इसमें मोबाइल फोन, पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। जैसे हमारा स्मार्टफोन है ना, वो हमारा असिस्टेंट है। सर हम इसको असिस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्मार्ट है प्लस मूवेबल है, इजीली वन प्लेस से अनदर प्लेस में हम मूव कर सकते हैं। इसके बाद टैबलेट, पाम टॉप, ये भी दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे मोबाइल डिवाइस के अंदर ये फीचर्स होना चाहिए, ओके, इसके बाद ही हम पॉइंट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये फीचर्स एम कॉमर्स के अंदर अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको समझाया, स्मार्टफोन की डेफिनेशन में क्या होता है, स्मार्टफोन के अंदर कंपलसरी वाईफाई, जो वायरलेस फाइडेलिटी प्रोवाइड करेगा, ब्लूटूथ, जीपीएस और जीपीआरएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, मुझको कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करिए। जीपीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस and what is the full form of GPRS? Global Positioning System. सिस्टम, ओके। हमारा करंट लोकेशन जीपीएस दिखाएगा, और हमारा लोकेशन से 500 मीटर्स के अंदर जो भी सर्विसेज है, जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, ये सब कुछ फीचर्स आपके मोबाइल फोन में होता, राइट। इसको हम स्मार्टफोन बोला जाता है। एम कॉमर्स का जो मेन एडवांटेज है ना, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, एग्जाम्पल अभी देखिए, मुझको आपको ऑनलाइन लेक्चर लेना है तो मैं मोबाइल से भी ले सकता हूँ, राइट है। बट कंडीशन क्या होता है, मैं लैपटॉप से लूंगा तो लैपटॉप ओपन करूंगा, राइट, गूगल मीट ओपन करूंगा, इंटरनेट वाईफाई का कनेक्ट करूंगा, इसके बाद में यहाँ पे क्लैरिफाई। यूनिक क्या होगा, यूनिक होता है पर पर्सन,
अपना ये स्मार्टफोन है वो क्या होता है, पर्सनल होता है। तो एक सिक्योर भी रहता है डेटा, राइट। लैपटॉप है पर जैसे आपके घर पे लैपटॉप होगा तो आपका यंग ब्रदर या ओके कहीं अनदर पर्सन भी यूज कर सकते हैं, पर स्मार्टफोन आपका पर्सनल है, वो ऑलवेज पर्सनल ही रहता है। तो इसमें सिक्योरिटी भी अवेलेबल होती है। तो ये आपका मेन एडवांटेज है एम कॉमर्स का। इसके अलावा जैसे हम बात करें यहाँ पे, बाय यूजिंग मोबाइल फोन कस्टमर कंडक्ट द बिजनेस ट्रांजेक्शन विदाउट बिगिनिंग फिक्स कंप्यूटर टर्मिनल। जैसे कोई कंप्यूटर के सामने बैठने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने पहले बोला भाई आपको टिकट ऑनलाइन बुक करवानी है तो आप आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन में जाइए और डायरेक्टली वन फ्यू क्लिक से डायरेक्टली टिकट बुक कर सकते हो यूजिंग फॉर स्मार्टफोन एम कॉमर्स। बट आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप या पीसी के सामने बैठना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन करो, पीसी ऑन करो, गूगल क्रोम जैसे ब्राउजर ओपन करिए, ब्राउजर ओपन करने के बाद आप वेबसाइट का नाम लिखिए, नाम लिखने के बाद यूजर नेम पासवर्ड आप यूज करिए, राइट। यूजर नेम पासवर्ड होगा तो बाद में लॉगिन अलाउड करेगा, लॉगिन अलाउड करने के बाद ही आप अपना ई कॉमर्स का काम या एम कॉमर्स का काम कर सकते हो। लॉन्ग प्रोसेस हुई, टीडियस प्रोसेस हुई, यहाँ पे आपको ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस डिवाइस आर कैरी बाय द यूजर व्हेन एवर इज गो। स्मार्टफोन के अंदर ये बेनिफिट है। क्लियर। नेक्स्ट, मेक इट इज ए पॉसिबल टू एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम एनी प्लेस। तो हम कहीं से भी उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज अलाउ द रियल टाइम ट्रांजेक्शन। रियल टाइम इज व्हाट, ऑन दिस, जैसे गूगल पे, ओके पेटीएम है, अमेजोन पे है, वो सब लैपटॉप से पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके कैमरा में स्कैन करो, ये सब पॉसिबल इजीली मूवेबल और फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है, राइट है। तो ये ऑप्शंस का अंदर, तो ये रियल टाइम आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउड करेगा। नेक्स्ट, द पॉपुलैरिटी ऑफ स्मार्टफोन एंड टैबलेट इज इंक्रीज बाय डे। अभी आपको मालूम है एक क्या होता है, एक स्टेटस की वजह से हम कई सारे पर्सन स्मार्टफोन यूज करते हैं और उसको पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे केस रखना, और इंडियन गवर्नमेंट प्रायोरिटी किसको देते हैं, डिजिटल पेमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और आपको मैक्सिमम वो डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम गूगल पे यूज करोगे तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर 50%, ओके जोमेटो के अंदर ऐसे यूजर को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप मैक्सिमम एम कॉमर्स का यूज करिए, एक बार हैबिट हो जाती है बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाए, क्या क्या हम काम कर सकते हैं एम कॉमर्स के थ्रू। परचेस एड टिकट। तो सर ई ई कॉमर्स से नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो पर लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब एम कॉमर्स का टॉपिक अगर हम क्लैरिफाई करें तो ऑलवेज आपके माइंड में क्या चलना चाहिए, मोबाइल ही चलना चाहिए। परचेस मूवी टिकट, जैसे आप ये सब यूज कर सकते हैं, लाइक बुक माई शो है, उसके अंदर आप इजीली काम कर सकते हैं। रेस्टोरेंट बुक और रिजर्वेशन, हम जस्ट डायल में कहीं ऐसी सारी, ओके मेक माई ट्रिप से आप रेस्टोरेंट एडवांस में बुक कर सकते हो, राइट। देन होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन इन स्टॉक मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर ये बेस्ट ऑप्शन है। पहले स्टॉक मार्केट के अंदर बिजनेस करना हो तो आपको लैपटॉप और पीसी के सामने, अदरवाइज या टीवी के सामने कंटिन्यूस बैठ के शेयर की प्राइस एनालिसिस करनी पड़ती है। अभी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, आप कंटिन्यू अपना जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, और पैरेलल आप स्टॉक मार्केट का प्राइस चेक कर सकते हो यूजिंग स्मार्टफोन। दैट मींस आपने किसका यूज किया, एम कॉमर्स का यूज कर लिया। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्लैरिफाई करो और जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्रीज बाय यूजिंग एम कॉमर्स टू द रिटेन देयर बिजनेस। अभी देखो कई सारे बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, वो डे बाय डे एम कॉमर्स का यूज कर रहे हैं। जैसे पहले जितनी भी बैंक की वेबसाइट थी उसके अपोज में अभी सबका क्या हो रहा है, एप्लीकेशन बन गई। दे अलाउ टू their customer to the access account balance, stock quota, make transaction via मोबाइल फोन। अभी देखो मोबाइल का यूज करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है वो कर सकते हैं। ओके जो बैंक में जाके काम कर सकते हैं या वेबसाइट में जाके काम कर सकते हैं, वही सब सेम प्रोसेस हमारे मोबाइल के अंदर फ्यू क्लिक करके कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो इजी टास्क है, राइट है।
तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस सर्विस इज ऑल्सो नॉन एज अ मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग। देखो यहाँ पे कई सारे न्यू डेफिनेशन भी है। और स्टॉक मार्केट के अंदर ओके लाइक शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है जो आप ये एप्लीकेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, शेयर बाजार का बिजनेस कर सकते हो। और इसके थ्रू जो ब्रोकरेज लिया जाता है, ये ब्रोकरेज को क्या बोला जाता है, मोबाइल ब्रोकरेज। ओके, तो देखो यहाँ पे ये सब प्रोसेस किया जाता है, इसको मोबाइल बैंकिंग एंड एम बैंकिंग बोला जाता है। राइट है, तो ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेनिफिट ऑफ द एम कॉमर्स, क्या बेनिफिट है, इजी ऑफ द अवेलेबल एंड फास्टर स्पीड। ओके, इसके लिए क्योंकि पेटीएम से पेमेंट करना या फ्यू क्लिक से, आप देखो कोई भी मूवी एडिटिंग करना हो तो मोबाइल से पॉसिबल है, किसी को मनी या गिफ्ट ऑर्डर करना तो पॉसिबल है, कोई भी पर्सन को कांटेक्ट करना है तो पॉसिबल है, क्यूआर कोड बारकोड स्कैन करना पॉसिबल है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना पॉसिबल है, कोई भी पर्सन को सोशल मीडिया के थ्रू क्लैरिफाई करना पॉसिबल है, 24/365 है, इजीली आप अवेलेबल रहोगे ऑनलाइन तो पॉसिबल है। राइट है, इजीली आप ई कॉमर्स की वेबसाइट का यूज करके या एप्लीकेशन का यूज करके आप अपने मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हो, जब चाहे तब उसको कैंसिल कर सकते हो। और डायरेक्टली कंपनी की साइड से जो सेल्स होता है वो एम कॉमर्स के थ्रू आपको नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंफॉर्मेशन अपडेट फास्ट मिल जाता है। तो ये सब कुछ एम कॉमर्स का बेनिफिट है। इसके लिए डे बाय डे ई कॉमर्स से ज्यादा एम कॉमर्स पॉपुलर हो रहा है। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम चले जाए, बेनिफिट ऑफ द वेबसाइट and developing company have also optimized the website such as that can be viewed correctly on mobile device। जो आपको वेबसाइट में डिवाइस देता है, जो भी फीचर्स आप वेबसाइट में चेक कर सकते हो, वही सेम फीचर्स आपको कहाँ पे अवेलेबल है, मोबाइल के अंदर। राइट, जैसे एग्जांपल व्हाट्सएप वेब यूज करो या व्हाट्सएप यूज करो, दोनों में सेम फीचर्स होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मालूम है किसी को, व्हाट्सएप वेब में और मोबाइल के व्हाट्सएप के अंदर? मेजोरिटी आपको क्लियर है किसी को क्या डिफरेंट है? जैसे सर वो एग्जांपल, व्हाट्सएप वेब में वीडियो कॉल वो नहीं करने देते यस वीडियो। डेफिनेटली व्हाट्सएप वेब के थ्रू वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके ड्राइवर चेंज है। राइट है, तो यहाँ पे एक उसका एक लिमिटेशन आ गया व्हाट्सएप वेब का। राइट है, व्हाट्सएप वेब कभी लैपटॉप के थ्रू अभी तक नया अपडेट में नहीं आया। राइट है, तो ऐसे कई सारे ऐसे ऑप्शंस है जो आपको लैपटॉप के अंदर ज्यादा फीचर्स मिलता है और एप्लीकेशन में नहीं होता, और कई सारे फीचर्स है एप्लीकेशन में मिलता है बट आपको लैपटॉप और पीसी में भी नहीं मिलता। तो ये सब का एक लिमिटेशन है, जैसे क्यूआर कोड बारकोड रीडर ऐसे स्कैन करने का एप्लीकेशन है, वो बेटर ऑप्शन क्या है इसमें, स्मार्टफोन में ही है। आप लैपटॉप का वेब कैमरा यूज करके करोगे तो लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा। अदरवाइज आप मॉल में देखा होगा क्यूआर कोड उसके पास भी होता है पर वो एक्स्ट्रा परचेस किया हुआ डिवाइस है, उसके इनसाइड इनबिल्ट नहीं होता। राइट है, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या होता है, एम कॉमर्स। ओके चलिए, एम कॉमर्स इज अ इंटीग्रेटेड ऑफ वायरलेस नेटवर्क एक्सेस थ्रू द हैंडल्ड डिवाइस एंड इंटरनेट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ओके, तो ये इसमें भी इंटरनेट तो कंपलसरी चाहिए, पर कैसे होगा, हैंडल मींस इजीली आप मूव कर सकते हो। बेनिफिट ऑफ द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स आर ऑल ऑफर बाय द एम कॉमर्स। जैसे जितनी भी वेबसाइट ई कॉमर्स की है, राइट, इतनी वो सबकी एप्लीकेशन भी है। आपको कैसा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जिसे यूज थ्रू हो, जिससे आपको इजी काम कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ओके, इसके लिए देखिए अमेजोन की वेबसाइट भी है और सेम अमेजोन की एप्लीकेशन भी है। अब जिससे अवेयर हो, जिससे आप काम कर सकते हो, इसे ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यूज थ्रू होना चाहिए। एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स, इट इज प्रोवाइड द कन्वीनियंट टू द यूजर। राइट, फ्यू क्लिक मोस्ट टाइम पे लाइन है और मोबाइल डिवाइस, एक सिंगल क्लिक से आप शॉपिंग कर सकते हो, बैंकिंग की सर्विस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, राइट, इजिली मूव कर सकते हो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। मोबाइल डिवाइस ऑल्सो इनेबल टू यूजर कॉन्टैक्ट एट द वर्चुअल एनी टाइम एनीवेयर। जैसे अभी अब मैं आपको वीडियो के थ्रू भी स्टडी करवा रहा हूँ लाइव, ओके लेक्चर्स में आपको दे रहा हूँ, वो किसके लिए इजीली पॉसिबल है, यूजिंग एम कॉमर्स। अब आपके पास सबके पास लैपटॉप या पीसी नहीं होगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप
इजीली अपने मोबाइल के थ्रू भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो, यूट्यूब का वीडियो देख सकते हो। इसके लिए लैपटॉप या पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए अच्छा है ना। रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्यों ट्रांजेक्शन कॉस्ट लेस है? मोबाइल आपको 10,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन मिल सकता है, पर लैपटॉप या पीसी 10,000 में मिलेगा नहीं, जैसा आपको चाहिए ऐसा, राइट है। तो ये ऑप्शंस इसमें है, तो ये उसका एडवांटेज है। क्लियर है? नेक्स्ट, reduce the time to order. The user does not need to on the PC or laptop, आपको पीसी ऑन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रीमिंग बिजनेस प्रोसेस, क्यों ऐसे बिजनेस कंटिन्यूस चलता है? ठीक है, ओनली फॉर आपको स्मार्टफोन से सब काम करना है, तो एक फ्यू क्लिक से 24 आपके साथ कस्टमर अपडेट रहते हैं और जो भी काम करना हो कर सकते हो। पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप ग्लोबली रीच कर सकते हो। कंडक्ट द बिजनेस 24x7। अभी ये तो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स का दोनों का बेनिफिट है। फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द एनी वन मोबाइल डिवाइस। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग में गड़बड़ी है, आप कुछ समझ लेना, राइट है। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जब भी आप पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो तो एक बार फास्ट फॉलो में आप रिवाइज कर सकते हो, प्लीज पहले क्लैरिफाई कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा कौन से ई कॉमर्स के बेनिफिट है और एम कॉमर्स के अंदर दोनों में कई सारे पॉइंट्स सेम जैसे दिखेंगे। पेमेंट कैन बी डन यूजिंग मोबाइल डिवाइस, राइट। पर्सनल कंप्यूटर जैसा है। इट इज यूज्ड टू डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल 108 को कॉल लगाना है तो लैपटॉप आपके लिए कोई काम का नहीं, जस्ट डायल में से इजीली आप गूगल मैप के थ्रू लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो या किसी को थर्ड पर्सन को लोकेशन सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, इजीली आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन एंड डिवाइस। जैसे व्हाट्सएप का हम लोकेशन सेंड करते हैं, राइट है। तो ये सब बेनिफिट किसका है? एम कॉमर्स के अंदर। ये एक बार ये पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको तो ऑटोमेटिकली एम कॉमर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दूसरा एडवांटेज क्या है? कस्टमाइज अलर्ट कैन बी इजीली रिसीव द डिवाइस। मोबाइल डिवाइस जैसे एसएमएस है, आपको अलर्ट करेंगे एटीएम मशीन के मनी विड्रॉ किया कि नहीं किया। तो ये एक ऑप्शन है जो लैपटॉप के अंदर पॉसिबल नहीं है। आप मेल रीड करने के लिए पीसी ओपन करोगे, इससे बेटर ही है। इंस्टेंट कनेक्टिविटी अवेलेबल इन 3G फास्टर सर्विस। अभी तो 4G चल रहा है। टाइमली इंफॉर्मेशन कैन बी रीच द यूजर। जैसे मैंने आपको बोला एटीएम में से मनी विड्रॉ ऑन द स्पॉट विद इन अ फ्यू सेकंड के अंदर आपको एसएमएस के थ्रू ओके पूरा ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। तो आपके लिए ये सब ऑप्शंस के बेनिफिशियल है। देन लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स, क्या लिमिटेशन है एम कॉमर्स का? The handheld device commonly used today offering the limited screen size। बोलो तो इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या है लिमिटेशन? जिसे आपके फादर ग्रैंडफादर मोबाइल के अंदर मूवी देखना पसंद नहीं करेंगे, वो ऑलवेज टीवी या लैपटॉप या पीसी के अंदर वो कंफर्टेबल है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन आपके लिए कंफर्टेबल है। पर कई ऐसे पर्सन, कई सारे मूवी ऐसे होते हैं ओके, वो मूवी देखने के लिए हम सिनेमा में ही जाते हैं, हम मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन की एक लिमिटेशन आ गई। ओके, मोबाइल की स्क्रीन लिमिटेड साइज की होती है, राइट। तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज लिमिटेशन है। दिस इज फर्दर लिमिटेशन टाइप ऑफ डेटा एंड ट्रांसफर। जैसे लैपटॉप के अंदर राइट है 1 TB की स्पेस मिल गई है और अभी भी अवेलेबल है, इससे ज्यादा भी अवेलेबल है। अभी मार्केट के अंदर 12 TB तक हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है, बट हमारे मोबाइल के अंदर इतनी बड़ी साइज के फाइल और डेटा और मेमोरी स्पेस नहीं है। देखिए नेक्स्ट, एट द टाइम डिफिकल्ट टू डिस्प्ले द वीडियो। मोबाइल के अंदर और लैपटॉप के अंदर कई सारे हाई वीडियो है, जैसे एनिमेशन डेवलप करना, राइट है, सिंफिक जैसे सॉफ्टवेयर, कंपोजर जैसे सॉफ्टवेयर, पर लैपटॉप में सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको कुछ डेवलपिंग जैसा कुछ काम करना है, अपने खुद के एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बनाना है
या एप्पल की एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो कंपलसरी आपको लैपटॉप पीसी यूज करना पड़ेगा। इसके लिए वापस एम कॉमर्स कोई काम का नहीं। ओके, वो एक्चुअली स्मार्टफोन का डिसएडवांटेज है। यूजर इंटरफेस इज लेस कन्वीनिएंट द कंपेयर टू पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि पहले से हैबिचुअल है तो मैं मोबाइल से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दूंगा, लैपटॉप से। और स्पेशली आप देखिए, मैं हमारे जो प्रैक्टिकल है, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर लाइक सी++, जावा जैसी लैंग्वेजेस आप डायरेक्टली वर्बली नहीं लर्न कर सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिकल करना कंपलसरी। इसके लिए आपको स्मार्टफोन, दैट्स मीन्स व्हाट, मोबाइल कॉमर्स कोई काम का नहीं। इसके लिए आपको लैपटॉप तो कंपलसरी यूज करना ही पड़ेगा, नो अनदर ऑप्शन, क्योंकि यूजर कंफर्टेबल नहीं है ना, इंटरफेस का प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम स्विच हो जाते हैं। मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। बट ओएस मोबाइल डिवाइस है, उसमें पावर ओके लेस होगा, मेमोरी साइज भी लेस होते हैं, और स्टोरेज, यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है, रैम। अभी स्मार्टफोन के अंदर 8 GB की रैम, 12 GB तक रैम आने लगी, तो उसके सामने पीसी के अंदर अब बड़े बड़े सर्वर की बात कर रहे हैं तो 16 GB 32 GB तक रैम अवेलेबल है, जो मोबाइल के अंदर अभी भी डेवलप नहीं हुआ, राइट। देन द ऑपरेटिंग और वायरलेस नेटवर्क्स। ओके, अभी देखिए आपके लैपटॉप पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर वायरलेस चिप होती है, बट पीसी के अंदर वायरलेस नहीं है, आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड परचेस करनी पड़ती है। मोबाइल के अंदर ऑल इन वन अवेलेबल है, तो आपके लिए वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। इट इज ऑफर लिमिटेड बैंडविड्थ। अभी डिसएडवांटेज देखिए, वायरलेस नेटवर्क है तो बट वैसे मानसून सीजन में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि क्लाउडी एरिया होगा, नेटवर्क का इश्यू तब ज्यादा आता है, स्पेशली मानसून के अंदर। लैपटॉप और पीसी के अंदर केबल के थ्रू इंटरनेट है, तो इसको मानसून सीजन से कोई लेना देना नहीं है। लाइक आपके घर पे डिश टीवी है, वायरलेस होगा और लोकल चैनल का केबल होगा, दोनों में लॉट डिफरेंट है, राइट। तो लिमिटेड बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मीनिंग होता है स्पीड, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मोबाइल का सिग्नल के ऊपर डिपेंड है, राइट है। तो मोबाइल का सिग्नल, जैसे आपके घर पे नेटवर्क ही नहीं है तो इंटरनेट कहाँ से आएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। बट इसकी जगह पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ब्रॉडबैंड, राइट। ई कॉमर्स बेस्ट रहेगा। हाई कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप घर पे इंटरनेट का यू ब्रॉडबैंड का केबल लोगे, वो लो प्राइस में मिल जाता है कंपेयर टू वायरलेस। जैसे मैं मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट अपडेट करवाऊंगा वो कॉस्टली है, राइट है, क्योंकि उसका नेटवर्क स्टेब्लिश करना, वायरलेस सिग्नल खड़ा करना थोड़ा सा ज्यादा हाई प्राइस वाला है। ये तो ठीक है, जियो कंपनी ने 6 मंथ हैबिट के थ्रू हमने फ्री में दिया, अदरवाइज मिडिल या उससे लोअर वाले 3G 4G की सर्विसेज का यूज नहीं कर पाते हैं, राइट है, क्योंकि अपने हमको उसने क्या कर दिया, हैबिचुअल कर दिया। ओके, अभी हमको यूट्यूब देखते हैं तो बफरिंग वाली हैबिट हमको नहीं चलेगी। तो ये हुआ उसका मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लिमिटेशन भी यहाँ पे ही आए। ओके, अभी इसके एप्लीकेशन के बारे में समझे। जैसे ई कॉमर्स की भी एप्लीकेशन थी, सेम यहाँ पे हमारे पास किसकी एप्लीकेशन है, मोबाइल की। पर यहाँ पे अगेन मैं इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ पे एम कॉमर्स के अंदर आपको ऑलवेज एप्लीकेशन को ही टारगेट में लेना है, राइट। मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, मोबाइल के थ्रू मार्केटिंग करना और एडवर्टाइज करना जो ई कॉमर्स से बेस्ट ऑप्शन है। क्यों ऐसा, कि मोबाइल क्या है, पर्सनल डिवाइस है। जैसे कोई कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है आप यूज करोगे ना, उस वो आपको एक्चुअली फ्री में मिलती है। लाइक जेंडर है, वो फ्री में है, अभी तो बैन हो चुका है। ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है वो फ्री में मिलती है, बट जब आप उसका यूज करो तो सबसे पहले एडवर्टाइज आती है। वो एडवर्टाइज क्लोज करने के बाद ही वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, राइट। उसने मार्केटिंग किया और एडवर्टाइज किया पर पीसी टू पीसी, राइट है। लाइक यूट्यूब, यूट्यूब में आपको वीडियो देखना है तो कंपलसरी आपको ओके एडवर्टाइज तो देखनी पड़ेगी, 5 सेकंड 2 सेकंड की, इसके बाद ही आगे जा सकते हो। मोबाइल टिकट, ओके, अभी देखो जैसे बुक माई शो के अंदर आप टिकट बुक करवाते हो तो फिजिकली टिकट डायरेक्टली नहीं मिलती, आपको एसएमएस के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाता है। टिकट विंडो में आपको एसएमएस दिखाना है, इसके बाद आपको टिकट भी मिल जाएगी। आपको रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज एसएमएस ही ओके, एक सिंपल एसएमएस से भी आप मूवी देखने के लिए जा सकते हो, आपको एंट्री मिल सकती है। तो इसको क्या बोला जाता है, मोबाइल टिकट, जो हम एसएमएस या ई कॉपी भी बोल सकते हैं, राइट है। नेक्स्ट, मोबाइल ऑक्शन। तो ऑनलाइन ऑक्शन और मोबाइल ऑक्शन में क्या है, वहां पे वेबसाइट का यूज करके आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे मोबाइल का यूज करके आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट, सर दोनों में डिफरेंट क्या है, सेम
फीचर्स दोनों में बीड है, बीडर है, बट यहाँ पे आपको किसका यूज करना है? स्मार्टफोन का यूज करके आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है और बोली लगानी है, मिस हराजी में पार्टिसिपेट कर सकते हो और वहां पे वेबसाइट का यूज करके काम कर सकते हो, राइट है। अदरवाइज दोनों के फीचर्स, बीडर, बीड, वो सब वर्ड टेक्निकल जो होता है सेम होता है। जैसे ईबे की वेबसाइट भी है और ईबे की एप्लीकेशन भी है। देन मोबाइल एंटरटेनमेंट, यू नो वेरी वेल, लॉकडाउन के अंदर स्पेशली कोविड-19 के अंदर आप सबने मोबाइल एंटरटेनमेंट का मैक्सिमम यूज किया है, लाइक लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग, राइट। म्यूजिक के अलावा आपने गेम प्ले किया है, इसके अलावा आपने स्टडी के लिए कई कई सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे होगा, राइट। वो सब किसके अंदर आता है? मोबाइल एंटरटेनमेंट। देन मोबाइल परचेस, मोबाइल का यूज करके ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन का यूज करके आप जो भी परचेस करते हो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मोबाइल परचेस। जैसे लाइक अमेजोन की एप्लीकेशन यूज करिए और ऑनलाइन आप ऑर्डर कंफर्म करते हो, उसको बोला जाता है मोबाइल परचेस। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस, दैट्स मीन्स व्हाट? व्हाट इज मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस? कई सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल मुथूट फाइनेंस की एप्लीकेशन आप यूज करिए, राइट है, बैंक की एप्लीकेशन यूज करिए, वो सब किसके अंदर आता है? मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस। लास्ट जो सेवंथ है, मोबाइल इंफॉर्मेशन एंड सर्विस, मोबाइल का यूज करके कोई इंफॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो, राइट। जैसे एग्जांपल, मुझको मेरी कोई भी स्कूल का कांटेक्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है तो मैं जस्ट डायल का यूज करके इजीली मोबाइल के थ्रू इसका मैप, लोकेशन, सब कुछ इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ विद इन अ फ्यू क्लिक्स है। तो आपने क्या किया? मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस का यूज किया। तो प्लीज एक बार ये सब पॉइंट्स माइंड में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? अभी मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूं जो हमारे रेफरेंस बुक के अंदर पॉइंट अवेलेबल है। फास्ट फॉर्म में पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूं जिससे आपको पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा हम क्या दैट में स्टडी करने वाले हैं। एग्जांपल दिया जाए तो जिससे आपको पहले वाले जो वीडियो थे वीडियो के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स के अंदर हमको सबसे पहले ये मैंने आपको बोला क्या बेनिफिट है, तो ये उसका बेनिफिट है। देन बेनिफिट ऑफ एम कॉमर्स, फर्स्ट पॉइंट, ओके। उसके यूज है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट क्लैरिफाई करें, बुलेट पॉइंट के अंदर आपको दिया हुआ है, ओके। जैसे मैंने आपको पहले ये समझा दिया। सेकंड पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स, जो ऑलरेडी हम क्लैरिफाई कर चुके हैं, स्क्रीन की साइज, मेमोरी के। यहाँ पे आपका थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स, राइट, उसका यूज क्या है? तो इसके अंदर में जैसे मैंने आपको अभी जस्ट टॉपिक समझाया, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट है मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज, राइट है। सेकेंड मोबाइल टिकट, एक एग्जांपल स्क्रीनशॉट दिया है आईआरसीटीसी का, पर ध्यान ये रखना है यहाँ पे जो रेफरेंस बुक के अंदर स्क्रीनशॉट है वो अभी मोबाइल का स्क्रीनशॉट है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर ई कॉमर्स के अंदर क्या था? वेबसाइट का स्क्रीनशॉट था, राइट है। तो आप सेम लुक वाइज देखा, आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लैरिफाई करके आपको टिकट कंफर्मेशन करना है। देखो यार टिकट का, ये टिकट को बोला जाता है ई टिकट, राइट है। सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। टिकट बुक करने के टाइम ये आपको एप्लीकेशन का नाम, अभी ये भी एक्चुअली इसको मैं वेबसाइट के थ्रू यूज किया पर मोबाइल का यूज किया हुआ है, राइट है। जिस आईआरटीसी की वेबसाइट, टिकट बुक करवा दो, शेड्यूल, वो सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। ट्रैवल का टाइम, ट्रेन नंबर, वो सब कुछ। इसके बाद है यहाँ पे फिक्स पैकेज होने के बाद आपको आईआरसीटीसी वाले मोबाइल के अंदर क्या भेज देंगे? टाइमिंग और ट्रैवलिंग का टाइम, स्टेशन का नाम, कस्टमर, ओके, रिसीव, जो भी उसका इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको मोबाइल के अंदर मिल जाएगा।
मोबाइल ऑक्शन, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, इसके अंदर भी एग्जाम्पल किसका है, मैं इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, दोनों मिक्स ना हो जाए। ईबे ई कॉमर्स में भी आता है, सेम ईबे एम कॉमर्स में भी आता है, और दोनों एप्लीकेशन ही है, राइट है। तो ये हुआ ऑक्शन के अंदर, तो दोनों के अंदर ये सेम ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जब भी आप ये सब पॉइंट स्टडी कर रहे हो तो माइंड में ये सब सेट रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करें, मोबाइल एंटरटेनमेंट, तो सेम लिसनिंग ऑडियो, व्यूइंग वीडियो, प्लेइंग गेम्स, राइट। तो ये सब यूज कर सकते हो। मोबाइल परचेस, मोबाइल का यूज करके मोबाइल परचेस अलाउ टू कस्टमर टू शॉप द ऑनलाइन एनी टाइम एनी वेयर, जैसे इसके एग्जांपल है यहाँ पे फ्लिपकार्ट का। इसके लिए जब भी आप एमसीक्यू टिक कर रहे हो तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये कौन से चैप्टर का एमसीक्यू है, राइट है। फ्लिपकार्ट के अंदर ये एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है, इसका यूज करके भी आप कुछ भी काम कर सकते हो। एग्जाम्पल है यहाँ पे flipkart.com, तो ये ई कॉमर्स के अंदर भी आता था, और सेम पॉइंट्स यहाँ पे एम कॉमर्स का है, राइट है। तो अभी समझ में आया ये क्यों इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। जब भी वापस हम फिजिकली मिलेंगे तब वापस इसको रिकॉल कर देंगे और लाइन टू लाइन पॉइंट स्टडी करेंगे, और इसके कई सारे वीडियोस आपको अपलोड करके इंफॉर्मेशन दी जाए। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस, जो पॉपुलर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो भी यूज करते हैं एम कॉमर्स का। ये आइडिया आया था यू मोबाइल, यू मोबाइल मीन्स व्हाट, क्या है यहाँ पे, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन डेवलप की थी यू मोबाइल नाम से, जो एंड्रॉयड के मिस प्ले स्टोर में और एंड्रॉयड सेल फोन के अंदर से ये अवेलेबल थी। इसका यूजर में पासवर्ड के थ्रू ये सब पॉइंट्स आपको मिल जाता है। क्या क्या काम कर सकते हो, बैंक अकाउंट है, राइट है, रिक्वेस्ट क्या कर सकते हो, चेकबुक की बैलेंस चेक कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल। एप्लीकेशन का नाम याद रखना, यो मोबाइल। इसके बाद यहाँ पे यू मोबाइल के अंदर कौन सी सर्विस बैलेंस, ओके, मिनी स्टेटमेंट, फंड, माई सर्विस, रिक्वेस्ट टू बैंक, माई सेटअप, माई पिन एंड इनबॉक्स। इसके बाद मोबाइल इंफॉर्मेशन क्या आप चेक कर सकते हो। मोबाइल के अंदर इंफॉर्मेशन पे न्यूज सर्विस, स्टॉक मार्केट, स्पॉट न्यूज, फाइनेंशियल सर्विस एंड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन, जो इजीली आप मोबाइल के थ्रू काम कर सकते हैं। अभी यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एल कॉमर्स का। एल कॉमर्स, तो एल कॉमर्स के अंदर जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, जीपीएस और जीपीआरएस का यूज करके आप काम करवा सकते हो। देखो यहाँ पे ये बोला जाता है एल कॉमर्स, लोकेशन बेस्ड सर्चिंग विच इज नॉन एज अ एल कॉमर्स। एल कॉमर्स के अंदर हमारे लिए कंपलसरी पीडी है सेल्यूलर फोन एंड पॉकेट पीसी, राइट, मोबाइल होना चाहिए। उसके थ्रू ये सब पॉइंट्स आप क्लैरिफाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है द टेक्नोलॉजी इज यूज जियोग्राफिकल लोकेशन इज मोबाइल डिवाइस टर्मिनेट विच इज एप्लीकेशंस, राइट। इसके लिए मैंने आपको बोला था जीपीएस और जीपीआरएस होना चाहिए। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल देखिए, जीपीएस, व्हाट इज फुल फॉर्म जीपीएस, अभी तो बोलिए या चैट के अंदर आप इन्फॉर्म कर सकते हो, राइट है। और इसका यूज करके आप जो भी अपना मोबाइल है उसका पॉइंटिंग डिवाइस से कितने रेंज में, विद इन 500 मीटर की रेंज में जो भी काम करते हो, और यहाँ पे जो 3 सैटेलाइट क्रॉस होता है इसको बोला जाता है ट्राइंगुलेशन, ओके। जो ऑलरेडी स्मार्टफोन के अंदर जीपीएस की चिप होती है जिसके थ्रू आपका मोबाइल का करंट लोकेशन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल दो, गूगल पे कोई यूज कर रहा है उसको मालूम है कोई भी लोकेशन, जब भी आप गूगल पे का यूज कर रहे हो ना तो ऑटोमेटिकली आपका जीपीएस एक्टिवेट करना पड़ता है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है, राइट। उसका लोकेशन आपको मिल ही जाएगा जिसे गूगल वाले भी चेक कर पाए, कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो पाए। इसके लिए वो लोकेशन का भी रिकॉर्ड रखते हैं पे कौन से टाइम पे कौन से मशीन के अंदर काम किया। सेम जीपीएस मस्ट बी इनेबल ऑन डिवाइस, जब आप लगे ऑनलाइन आप स्विगी जोमेटो में ऑर्डर करते हो तो ये जीपीएस ऑटोमेटिकली क्लैरिफाई हो जाता है। लोकेशन स्पेसिफाई एप्लीकेशन, सर्च नियर फॉर रेस्टोरेंट,
कितना डिस्टेंस चाहिए उसका फिल्टरिंग कर देगा, सर्चिंग द रिजल्ट ऑफ फिल्टरिंग। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लैरिफाई कर चुका है। ओके, यहाँ पे वापस लाइक इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी सर्विस, ट्रैकिंग सर्विस, इमरजेंसी सर्विस, पुलिस को फोन करना, तो एम कॉमर्स ये प्रोडक्ट है, मैपिंग है, नेविगेशन है, इसके लिए वापस ई कॉमर्स को काम करें। यहां से हमारा ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स दोनों का सेम सिक्योरिटी इश्यू आ जाता है, दोनों मैच हो जाते हैं। क्या क्या दोनों में मेजोरिटी इश्यू होता है, तो इसका मेन पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, 4 है टोटल, ऑथोराइजेशन एंड नॉन रेपुटेशन। टोटल कितने सिक्योरिटी के पॉइंट्स है? 4। अभी इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी के थ्रेड्स कितने हैं? सबसे फर्स्ट मलेशियस कोड, जो मेल के थ्रू स्प्रेड हो जाता है, मोस्ट एमपी है। ओके, टोटल 4 है मलेशियस कोड। और भी देख में हम इसको पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड है स्निफिंग, ओके, जो आपका इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेगा। थर्ड, डोज अटैक, जो आपका नेटवर्क और मशीन जाम कर देता है। फोर्थ वन, साइबर वैलिडिज्म, जो एग्जिटिंग पेज बनाएगा, फेक। फिफ्थ, स्पूफिंग, जो क्या करेगा, एक्चुअली फेक अकाउंट बनाएगा, वेबसाइट सेम जैसा बनाएगा, जिसे जिसी ओरिजिनल वेबसाइट का डुप्लीकेट पेज बना के अपने कस्टमर को आईपी एड्रेस ट्रैक करेगा। तो स्नूफिंग के अंदर आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसके थ्रू वो ट्रेस कर सकते हैं आपको। जैसे व्हाट्सएप के अंदर कई टाइम आपको फ्री एसएमएस की या फ्री टी शर्ट की या लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हो चुको ऐसे लिंक भेजते हैं, वो एक आईपी एड्रेस है, फेक आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू आपका डेटा कलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो स्मार्टफोन के अंदर कभी भी ध्यान रखना है, फालतू में कोई भी अननोन और अनफेमस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने का, जब तक आपको उसका फीडबैक कमेंट नहीं मिलता तब तक। राइट है, तो एक उसका भी एक ध्यान रखना है, क्योंकि आप फ्यू डिस्काउंट के लिए फ्यूचर में हैकर के साइट के अंदर फंस जाओगे। ये सबको सिक्योरिटी के अंदर प्रोटेक्शन करने के लिए इतने सारे प्रॉब्लम की वजह से आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर एंटीवायरस डाल दीजिए। ये दोनों का है इंटरनेट, यहाँ पे एम कॉमर्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, ये एम कॉमर्स और ई कॉमर्स दोनों का प्रॉब्लम है। फायरवॉल है, मे बी उसका नाम सुना हो, फायरवॉल, जो आउटसाइड से कोई भी डेटा को हमारे लाइन के अंदर आने नहीं देता, हमारे डिवाइस के अंदर एंट्री नहीं बोल देता। फायरवॉल भी एक अच्छा सा बेनिफिशियल डिवाइस है, एंटीवायरस है, फायरवॉल है। इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे एक आईडी बनाते हो ना आप अपने स्कूल के अंदर एंट्री लेने के लिए, आपके पास आईडी होता है, सेम लैपटॉप या पीसी में जो भी ऑथोराइज एंटीवायरस है या सॉफ्टवेयर है, उसका लाइसेंस जनरेट होता है, हम उसको बोला जाता है डिजिटल सर्टिफिकेट। जब तक वो इंस्टॉल है, ओके, तो तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर सब सीरियल नंबर, एक्सपायर डेट, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होता है। आप वीडियो के थ्रू देखोगे, मैंने वीडियो के अंदर सब कुछ क्लैरिफाई, प्रॉपर क्लैरिफाई किया है, डिजिटल सिग्नेचर से लेके सब डिटेल्स इसके अंदर अवेलेबल है। राइट, नेक्स्ट जो है, ये सबको हैकर को स्टॉप करने की एक अलग अलग मेथड है, क्रिप्टोग्राफी। राइट, जो नॉर्मली कोई पर्सन रीड नहीं कर सकता। एग्जांपल दूं एक टॉपिक के थ्रू, देखिए आपके लिए एक प्लेन टेक्स्ट है, हाउ आर यू, ये एक पासवर्ड है, पर क्रिफर के अंदर क्या करता है, एच का आई कर देगा, ओ का पी कर देगा, डब्ल्यू का एक्स कर देता है, 1 लेटर प्लस कर देगा। एक्चुअली आपका रियल मैसेज है हाउ आर यू, पर यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर की अलग अलग टेक्नोलॉजी की वजह से उसने एक एक डिजिट प्लस करके हैकर को हैक करेगा ना, तो उसके पास हाउ आर यू नहीं जाएगा, आई पी डब्ल्यू एक्स बी एन, ये मेथड को बोला जाता है इनक्रिप्ट यूजिंग की। राइट है, तो ये सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे कई सारे मैसेज हो सकते हैं और कई सारे अल्गोरिदम भी हैं। राइट है, जैसे एग्जांपल दूं आपको, ओरिजिनल वेबसाइट या फैक्ट कैसे मालूम पड़ेगा?
HTTP था वो ओल्ड वर्जन है, नया कौन सा है? HTTPS, राइट। हम उसको बुलाया जाता है SSL। देखो SSL है ना, वो किसने बनाया है मालूम है? मुझको कमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो तो प्लीज। नेट्सकैप। तो हमारे रेफरेंस में नेटस्केप कंपनी ने 2 प्रोडक्ट डिजाइन किया है। क्या है? एक हमने क्या बनाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्या क्लैरिफाई किया था? जावास्क्रिप्ट और एसएसएल। एसएसएल का फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके लिए देखो कोई भी वेबसाइट न्यू वर्जन आएगा ना, उसके आगे HTTPS है। जैसे नेट बैंकिंग की कोई भी वेबसाइट देखोगे ना, ऐसे ऐसा आता है। ओके, HTTP ग्रीन कलर का इंडिकेटर आता है। दैट्स मींस व्हाट, नया अपडेट हो गया, ये वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है, रजिस्टर्ड वेबसाइट है, ये फेक वेबसाइट नहीं है, लाइक स्पूफिंग जैसा पॉइंट नहीं है। तो इसके थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी लीगली इश्यू इन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स। भाई इंटरनेट में मेरा ये वीडियो जा रहा है, मेरे थॉट्स जा रहे हैं, मैं कई सारे पॉइंट है, तो सिक्योरली इंटेलिजेंट प्रॉपर्टी में क्या है? एक कॉपीराइट है, राइट है, जो मोस्टली एप्लीकेशन, बुक और सॉफ्टवेयर के लिए आर्टिकल के अंदर अप्लाई किया जाता है, राइट है। इसके बाद है ट्रेडमार्क। इसमें होता है ट्रेडमार्क, स्पेसिफाइड लोगो, वर्ड, सिंबल, डिजाइनिंग, इसके अंदर लाइक TM SMN R ट्रेडमार्क। ओके, इसका फुल फॉर्म एक बार आप देख लेना, SM का और R का। मैं अभी आपके लिए वो टास्क दे रहा हूं, कौन से? TM SMN R। ओके, बाद में आप मुझको नेक्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर देना इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डोमेन नेम डिस्ट्रीब्यूशन, डोमेन नेम इज व्हाट, उसको साइबर क्विटिंग बोला जाता है। जैसे हम RTO की नंबर प्लेट, VIP नंबर लेने के लिए मुंह मांगी कीमत देते हैं, राइट। व्हीकल का नंबर प्लेट 111 111, राइट। ऐसे ही इंटरनेट के अंदर भी अच्छा सा गुड डोमेन नेम जो फेमस वेबसाइट से मिलता जुलता है, राइट। ऐसे डोमेन नेम परचेस करने में भी प्रॉब्लम होता है। इसके बाद प्रोटेक्टिंग इंटेलिजेंस सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज, उसके बाद भी करें तो इसके अंदर भी ऐसे है, स्टीनियोग्राफी, डिजिटल वाटरमार्क। आपको मालूम है कोई पैम्पलेट के बीच में से ऐसे पॉइंट्स निकलता है, जिसे वो मटेरियल उसने ही लिखा है, पैम्पलेट के अंदर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं डिजिटल वाटरमार्क। अभी ये ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में पेमेंट किससे किया जाता है? अभी ये भी आपके लिए एक पेमेंट कार्ड है। कौन से पेमेंट कार्ड है? क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, सर इतने सारे कार्ड है। यस, जो आपको प्लास्टिक जैसा दिखेगा, अपना अभी पूरा वर्ल्ड उसके थ्रू ही चल रहा था। पहले है क्रेडिट कार्ड, ओके, जो मोस्ट फेमस है, इंटरनेट का यूज करके आप क्लैरिफाई कर सकते हो। इसमें वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, कई सारे ऐसे प्लास्टिक के कार्ड मिल गया है। ओके, इसके बाद है इसमें 4 पॉइंट चाहिए। ओके, कौन सा? एक्वायर बैंक, प्रोसीजर, देखो इसके 4 स्टेप है इसके अंदर। कस्टमर वेरिफिकेशन, पेमेंट गेटवे, आफ्टर वेरिफिकेशन, फाइनल पेमेंट गेटवे। सर ये सब कब, जब हम फिजिकली मिल गए तभी समझ में आएगा। देखो, कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड होता है, मर्चेंट एक्सचेंज में तो क्रेडिट कार्ड, इश्यू बैंक और एक्वायर बैंक, ये जो 4 पॉइंट है ना, उसके थ्रू ही पूरा क्रेडिट कार्ड का सिस्टम होता है। आपका मालूम है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंट है? क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में हमारे अकाउंट में पैसे होते वही है। यस, डेबिट कार्ड मीन और हमारा ATM कार्ड, पहले से जितने मनी हो गए उतने यूज करने दे मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, 0 रुपीज बैलेंस होगा ना तो भी आप शॉपिंग कर सकते हो, वो आपका क्रेडिट से चलता है। बैंक के अंदर आपकी कितनी गुड क्रेडिट है उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। बड़े बड़े बिजनेसमैन क्रेडिट कार्ड मैक्सिमम यूज करते हैं। ओके, इमरजेंसी में कभी पेमेंट करना होगा तो क्रेडिट। डेबिट कार्ड क्या है? लाइक सिंपल अवर ATM कार्ड। ओके, एक फैसिलिटी, बैंक इसका चार्जेस लेस लेती है, पर क्रेडिट कार्ड के अंदर एक मिनी लोन जैसा काम करेगा। तो दोनों मिक्स ना हो जाए उसके लिए ध्यान रखना। लुक वाइज दोनों सेम दिखता है, दोनों प्लास्टिक का ही कार्ड जैसा दिखेगा, पर बोथ आर डिफरेंट। स्मार्ट कार्ड देखा है कभी? स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है ना आपका, ड्राइविंग लाइसेंस, वो स्मार्ट कार्ड है। उसमें एक माइक्रो चिप होता है, देखा आपने? सिम कार्ड के ऊपर होता है, मालूम है, स्मॉल चिप। यस। सेम सेम स्मार्ट कार्ड के अंदर होता है। अभी कई सारे स्कूल के अंदर, ओके, स्टूडेंट का ID कार्ड के अंदर भी स्मार्ट कार्ड है, उसमें माइक्रो चिप होता है, इसमें स्टूडेंट की डिटेल होती है। जो अच्छी कंपनी के एम्प्लॉय होता है उसको स्मार्ट कार्ड मिलता है। ओके, इंश्योरेंस कार्ड है, प्राइवेट की है, मेडिक्लेम जो होता है ना, मेडिक्लेम, उसमें भी वो स्मार्ट कार्ड देते हैं।
कोई भी हॉस्पिटल में आप कैशलेस हो तो स्मार्ट कार्ड के थ्रू आप एडमिट कर सकते हो। चार्ज कार्ड, जैसे आप फॉरेन जाते हो, ओके, तो कॉलेज में है ना चार्ज कार्ड दे देते हैं, जैसे फी पेमेंट है, कैंटीन है, वो सब में क्या करने का, एडवांस में मनी वहां पे रख देने का। या आपके पास 0 रुपीज है तो भी चार्ज कार्ड के थ्रू आप लिमिटेड फूड परचेस कर सकते हो, राइट है। बाद में आपको देना हो तो दे सकते हो। लाइक इंटरनेट में भी आता है, जैसे आप समझो ना, एक बीआरटीएस का पास जैसा काम है, मालूम है, आईसीआईसी ने बीआरटीएस के अंदर ऐसा दिया था। अब रोज केस वो सब नहीं देना हो तो आपको एक कार्ड दे देंगे। यस, ओके। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग। क्या, ऑनलाइन के थ्रू जो भी काम करते हैं अपन, यहाँ पे ध्यान रखना है, नेट बैंकिंग में दोनों के अंदर ये चलेगा, राइट है। इसका मैक्सिमम यूज करते हैं, जैसे लाइक पेटीएम है, गूगल पे है, राइट है, ये सब यूज करते हैं ना, वो नेट बैंकिंग का ही काम है। आप ई कॉमर्स के थ्रू भी यूज कर सकते हो और एप्लीकेशन के थ्रू भी यूज कर सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको ईएफटी बोला जाता है, राइट है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक मशीन से डायरेक्टली दूसरे मशीन में फंड ट्रांसफर करना, राइट है। तो ये भी एटीएम को एटीएम भी ट्रांसफर कर सकते हो। ई वॉलेट, मालूम है ई वॉलेट क्या है? अमेजोन का ई वॉलेट होता है। आपके पास एवरी टाइम चेंज नहीं है, जैसे एग्जांपल मैं बीआरटीएस का यूज करता हूँ एवरी डे और 6 रुपीज टिकट है, तो मैं 1 रुपीज कॉइन कहां से डालूंगा, और नहीं होगा तो वो टिकट भी नहीं देता। तो वो सबने क्या सॉल्यूशन कर दिया, आप एडवांस में 1000 दे दो भाई, आप हर रोज बाद में ट्रैवलिंग करते हैं, जो भी चार्ज होता है आप नहीं करोगे तो ट्रैवलिंग का चार्ज नहीं लगेगा, बस 6 रुपीज कट होते जाएगा। जैसे अब दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में मेट्रो के अंदर मोस्टली ई वॉलेट ज्यादा पॉपुलर है, राइट, एडवांस में मनी दे देने का। जैसे आईटीसी में भी ऐसा ही है, जो हर रोज अप डाउन करते हैं ट्रेन के अंदर, वो हर रोज बेचारा टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा रहेगा, राइट। मुंबई में आप देखो लोकल ट्रेन के अंदर भी है, तो वहां पे ई वॉलेट फेमस है, एडवांस में मनी दे देने का। लाइक पास ही जैसा है, पर ये थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक साइड है, राइट है। तो जिसे आपको चेंज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? अभी कल उठ के पॉकेट चोरी हो गया तो आपको अभी टेंशन है कि आपके पास एक ई वॉलेट है तो इसमें बैलेंस पड़ा रहता है। और जब भी ई वॉलेट यूज करते हो आपको एवरी टाइम अपनी नेट बैंकिंग का यूजर में पासवर्ड एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट में रुपे, रुपे और पेमेंट, इसके अंदर ये देखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने स्पेशली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है कार्ड है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मास्टर का वीजा कार्ड लेते हो, उसके पूरे ईयर का चार्जेस ज्यादा होता है, पर इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल, जैसे जन धन योजना अकाउंट है, इसके थ्रू बैंक के अंदर एक फैसिलिटी देते हैं, आपको बैंक के अंदर आके ये सब प्रोसेस नहीं करनी पड़े, इसके लिए आपको रुपए नाम का कार्ड मिल जाता है। मोस्टली एसबीआई बैंक इसका ज्यादा यूज करती है, राइट है, जो इंटरनेशनल नहीं चलता। डोमेस्टिक के अंदर आपको पूरे इंडिया में कहीं भी आप रुपए नाम का कार्ड यूज कर, देखो यहाँ पे रुपए लिखा होता है, आप घर पे देख लेना, एटीएम कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर, किसी में मास्टर है, किसी में वीजा कार्ड है, किसी में रुपए है। रुपए नेशनल तक चलता है, हमारे इंडिया में चलेगा। जैसे कहीं सारे आईसीआईसी है, एक्सिस बैंक है, जो आप दुबई जाओगे, कुवैत जाओगे तो भी चलता तो है, पर उसके चार्जेस एक्स्ट्रा वो लगा देते हैं, ओके। वहां पे रुपए वाला कार्ड नहीं चलता। और इसके अलावा कई सारे मैंने आपको पॉइंट्स बोले थे, उसका इंट्रोडक्शन पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया भाई। इंटरनेट का जितने भी एडवांटेज, रिमेनिंग 4 या 5 पेज जो नए ऐड हुए हैं एम कॉमर्स के अंदर, इसकी जेरोक्स कॉपी करवा के आप रेडी कर दीजिएगा। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा, उसका भी मैंने पीपीटी रेडी कर दिया, उसका भी वीडियो रेडी है, मैं शॉर्ट टाइम में आपको उसका वीडियो भी दे देंगे। आज ये पॉइंट के अंदर हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स का मेन जो पॉइंट था वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। जब भी हम वापस फिजिकली मिलेंगे तो आपको समझने में और मुझको लर्न करवाने में स्पीड मिलेगी, राइट है। यहाँ पे आपका ओल्ड बुक के अंदर यहाँ पे पॉइंट इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स का और होता है, दैट्स मीन्स इन